हेलो व्यूअर्स। तो आज हम विकास कुमार मीना की दूसरी कॉपी को दूसरे आंसर्स को देखेंगे। हमने पहला आंसर उन्हें देख लिया, खेल के से संबंधित ऐसे उन्होंने लिखा था। और हम अब दूसरे एसेस को देखेंगे। विकास कुमार मीना जो है यूपीएससी टॉपर रह चुके हैं। इनका रोल नंबर है 08 ये दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम में थे और ये 2023 बैच के हिंदी मीडियम के टॉपर की लिस्ट में शामिल है। तो आइए देखते हैं हम इनके दूसरे एसेस को। ये जो दूसरा एसे इन्होंने लिखा है वो लिखा है किसी राष्ट्र के भूगोल को जानना उसकी विदेश नीति को जानना है। इन्होंने शुरू किया है, मित्र का विकल्प होता है पड़ोसी का नहीं। ये इन्होंने कहा था। उक्त पंक्ति वर्तमान परिदृश्य में प्रत्येक राष्ट्र के संदर्भ में उपयुक्त बैठती है। व्यवहारिक तौर पर किसी भी देश की विदेश नीति उसके पड़ोसी देशों की स्थिति एवं भौगोलिक सीमाओं की स्थिति पर अत्यंत निर्भर करती है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत सदा से ही शांति प्रिय देश रहा है। भारत की नीति प्रथम आक्रमण नहीं करने की नीति रही है। भारत के पड़ोसी देशों, देखो इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करना, यहाँ पे इनका वो रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यवहार से भारत की लगभग सभी नीतियाँ विशेषकर रक्षा एवं विदेश नीति प्रभावित होंगी। यह संदर्भ संपूर्ण विश्व के दृष्टिकोण से सत्य एवं व्यवहारिक प्रतीत होता है। प्राचीन समय से ही अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने हेतु विभिन्न प्रशासक अपने आसपास के राष्ट्रों की नीतियों एवं अपनी भौगोलिक अवस्थिति पर अत्यधिक निर्भर करते थे। वर्तमान समय में भौगोलिक परिस्थितियां एक महत्वपूर्ण कारक हैं विदेश नीति निर्धारण हेतु। ऐसे लिखना चाहिए था कि वर्तमान समय में भौगोलिक परिस्थितियां जो है विदेश नीति निर्धारण हेतु अत्यंत एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर हम एग्जाम्पल, जैसे विदेश नीति निर्धारण में सहायक अवयव, इनमें क्या हो जाएगा, जो विदेश नीति में जो के निर्धारण में जो सहायक है, पड़ोसी राष्ट्रों का व्यवहार, दूसरा भौगोलिक दशाएं, तीसरा अर्थव्यवस्था का प्रकार, चौथा संसाधनों की उपलब्धता, पांचवा रक्षा नीति का स्वरूप एंड छठा व्यवसाय एवं व्यापार की स्थिति। उपयुक्त तत्व विदेश नीति के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। भौगोलिक अवस्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए एवं संवेदनशील बिंदु, किसी भी राष्ट्र के लिए एक संवेदनशील बिंदु होता है। इसी के आधार पर अनेक निर्णय प्रासंगिकता के साथ उठाए जाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण इन्होंने दिया है, समतल मैदानी भाग अधिक मात्रा में होने पर उद्योगों की स्थापना हेतु जमीन उपयुक्त होगी। साथ ही अगर जलवायु दशाएं कृषि के अनुकूल हों तो औद्योगिक निवेश हेतु विदेश नीति बनाई जा सकती है। भारत के संदर्भ में भौगोलिक स्तर पर चीन जैसे राष्ट्रों की मौजूदगी को काउंटर करने हेतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के साथ मैत्रीवत संबंध अधिक अपेक्षित होंगे। संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से किसी देश के साथ मुक्त व्यापार की नीति को भी एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है जो अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण हो सकता है। पानी की प्रचुर उपलब्धता होने पर जल विद्युत संयंत्रों में निवेश करने हेतु विदेशी शक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास एवं पूंजी निर्माण दर अपेक्षाकृत कम होती है। इसके विकास हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी निवेश के लिए समझौते किए जा सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य अधिक होने पर पर्यटन की दृष्टि से विदेश नीति का निर्माण किया जा सकता है। सूखा क्षेत्र अधिक होने पर विदेश नीति इस प्रकार बनाई जाती है जो जन सामान्य के विकास हेतु आवश्यक हो, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब है ना। प्राचीन काल से ही विदेश नीति किसी देश द्वारा अन्य शक्तियों के सहयोजन द्वारा लाभान्वित होने हेतु बनाई जा रही हैं। इसमें भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं। इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति को उदाहरण के तौर पर समझते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में कुछ मित्रवत एवं कुछ अमित्रवत व्यवहार करते हैं। पड़ोसी देशों में जो है कुछ मित्रवत है एवं कुछ क्या है, दुश्मन के टाइप बिहेवियर करते हैं, यानी अमित्रवत बिहेवियर है। दूसरा, चीन जैसे महाशक्ति के समक्ष अपनी क्षमता सिद्ध करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली राष्ट्र के साथ मित्रवत संबंध। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण विकास की गति देने को हेतु निवेश को बल, चूँकि यहाँ नदियाँ काफ़ी मात्रा में प्रवाहित होती हैं, अतः जल विद्युत परियोजनाएं को बल, ठीक है, जल विद्युत परियोजनाओं को बल। सीमाएं विवादास्पद होने के कारण वार्ता समझौतों पर अधिक महत्व, क्योंकि अर्थव्यवस्था विकासशील है, ऐसे में युद्ध वहन नहीं किया जा सकता। थार के मरुस्थल में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में
वेयर इज इट, यस। थार के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण सौर ऊर्जा निवेश व हवा के पर्याप्त प्रवाह के कारण पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु निवेश को बल। दक्कन के पठार तथा भारतीय उच्च भूमि के से संसाधन उत्खनन प्रचुर मात्रा में होने के कारण खनिज निष्कर्षण उद्योगों के निवेश को बल। समुद्र से घिरा होने के कारण समुद्री व्यापार एवं समुद्री संसाधन निष्कर्षण हेतु निवेश पर बल। वहीं उत्तर पूर्व में सड़क कनेक्टिविटी उन्नत नहीं होने के कारण सड़क एवं परिवहन में निवेश पर बल एवं जंगलों की उपस्थिति होने के कारण जंगल आधारित उद्योगों को बल। उपयुक्त उदाहरण से ज्ञात होता है कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार की है। चूँकि भारत विकासशील राष्ट्र है और साथ ही राशियों यानी कि एशिया में अवस्थित उभरती हुई शक्ति के रूप में जो उभरती हुई शक्ति है जो भविष्य में चीन को काउंटर करने हेतु उभर सकती है। इसी आधार पर भारत कई यूरोपीय राष्ट्रों एवं अमेरिका हेतु सुकर है। साथ ही भारत की भौगोलिक दशाएं इनमें अतिरिक्त रूप से निर्णायक की भूमिका निभा रही हैं। किसी देश की भौगोलिक स्थिति एक प्रकार की होने पर अन्य देशों के प्रति उसकी विदेश नीति समान प्रकार की समस्याओं से निपटने और एक ही प्रकार से विकास करने हेतु बनाई जाती है। विदेश नीति और भूगोल। भौगोलिक दशाओं से निवेश का निर्णय निर्धारित किया जाता है। भौगोलिक दशाएं पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति नज़रिए को प्रस्तुत करेंगे। सुरक्षा एवं समावेशन में निर्णायक भूमिका भौगोलिक दशाओं की होती हैं। भौगोलिक दशाएं शेष विश्व से जुड़ाव को दर्शाती हैं। इन्होंने डायग्राम बनाया है। उसके बाद भौगोलिक दशाएं किसी देश की संपूर्ण विश्व के साथ जुड़ाव की स्थिति को दर्शाती है जो निवेश नीति निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामुद्रिक निकटता भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। किसी भी उद्योग को बढ़ने एवं फलने फूलने के लिए आवश्यक दशाएं अनिवार्यतः जरूरी होती हैं। इसी आधार पर निवेश निर्भर करता है। भौगोलिक दशाएं यूरोप की बेहतर होने के कारण उसका अन्य देशों से साम्य का रिश्ता है। यूरोपीय यूनियन जैसे संघ की उपस्थिति भी समान भौगोलिक दशाओं का ही परिणाम है। इसी आधार पर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसी शक्तियों के बीच एक साम्य एवं तारतम्य की स्थिति बनी रहती है। विदेश नीति मुख्यतः व्यापार, रक्षा, औद्योगिक इत्यादि अवस्थाओं को प्रभावित करती है। एक उन्नत व्यापार नीति न केवल देश को अपितु संपूर्ण विश्व को उत्तरदायी बनाती है ताकि बेहतर भविष्य एवं सतत पर्यावरण एवं साझा जीवन की कल्पना की जा सकती है, साथ ही SDG गोल्स की प्राप्ति की जा सके। विदेश नीति न केवल भौगोलिक बल्कि राजनीतिक एवं धार्मिक रूपों पर भी निर्भर करती है। अतः किसी भी देश को अपनी विदेश नीति बेहतर करने हेतु अपनी राजनीतिक व धार्मिक व्यवस्था को सुधारना चाहिए। चूँकि पहाड़ पर्यटन हेतु, मैदान उद्योग हेतु, समुद्र व्यापार हेतु अपरिहार्य होते हैं, उसी प्रकार अन्य देशों के प्रति ये भौगोलिक दशाएं किसी देश के व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। भारत की भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक सामरिक रूप से विश्व में केंद्र में प्रतीत होती हैं। साथ ही एक बड़े बाजार के साथ प्रत्येक देश अपने वैदेशिक संबंध बेहतर करना चाहता है। यह जितना वर्तमान में प्रासंगिक है शायद भविष्य में भी हो, क्योंकि भारत विश्व का भौगोलिक केंद्र है। उक्त वाक्य वैदेशिक नीति एवं भौगोलिक परिस्थितियों के सामंजस्य को प्रदर्शित करता है जो व्यावहारिक है। इस प्रकार इन्होंने इस आंसर को कंक्लूड कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको इससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मुझे आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस तरीके का फॉर्मेट हमें यूज़ करना है। हमने 2 आंसर इनके डिस्कस किए हैं जो निबंध से रिलेटेड थे। पहला हमने डिस्कस किया, यहाँ पे देखा, केवल खेल चरित्र का निर्माण नहीं करते, वे इसे प्रकट करते हैं। और दूसरा हमने देखा विदेश नीति से संबंधित, यानी कि किसी क्षेत्र का भौगोलिक जो संबंध है, यानी भौगोलिक जो स्थिति है किसी राष्ट्र का, अगर उसको जान लिया तो हम वहाँ की विदेश नीति को जान सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने डिफ़ाइन किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, शांत रहिए, स्थिर रहिए और सफल बनिए। धन्यवाद।